Hello student, welcome back to the science class. Now in this video we will study about mechanical force. The force applied to move an object by making contact with another object is defined as the mechanical force. An example of the mechanical force is pushing a door by hand or applying a force to close it. It means जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जब फोर्स लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि अगर आपको डोर को पुश करना है तो आप अपने हैंड के साथ में उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, यू विल ऑब्जर्व दैट बॉल ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। Similarly, a moving bicycle come to a stop if we do not keep pedaling. Why do this happen? So moving things slow down or stop moving on their own because of some kind of force that act on them. This force always act opposite to the direction of motion of the object and is called frictional force. जब आप लोग देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर बॉल जो है आप उसको फेंकते हैं तो वो एक टाइम बाद में जाकर के आगे रुक जाती है। वैसे ही अगर बाईसाइकिल जब आप लोग चलाते हैं और आप उसको पैडल मारना बंद कर देते हैं तो बाईसाइकिल भी स्टॉप हो जाती है। तो सेम चीज़ फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर आएगी कि अगर जब मूविंग थिंग्स, कोई भी चलती हुई चीज़ जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर रुक जाती है, बिकॉज कोई जो फोर्स है उसको स्टॉप करने का काम करता है और इस फोर्स को हम बोलेंगे जो हमेशा मोशन के अपोजिट, मोशन की डायरेक्शन के अपोज करेगा, उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। इट कैन कम्स इन टू प्ले व्हेन टू सरफेस आर रब अगेंस्ट ईच अदर। और ये कब स्टार्ट होगा? जब कोई दो सरफेस होंगे एक साथ रब, जैसे बॉल रब हो रही है अर्थ के सरफेस से, तो देयरफॉर हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर बट समटाइम कैन बी हार्मफुल एज मशीन पार्ट गेट वॉर्न आउट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। यही रीज़न है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग बिना गिरे आसानी से वॉक कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे लेग्स और जो ग्राउंड है उस दोनों की कांटेक्ट के साथ में फोर्स जो है वो अप्लाई होगा और हम आसानी से वॉक कर पाएंगे। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। एज यू स्ट्रेच एन इलास्टिक मटेरियल लाइक अ रबर बैंड इट रेजिस्ट द चेंज इन शेप। दिस काउंटर फोर्स विच द रबर बैंड is acting to restore to its original form when stretched is called an elastic force. Other example of plastic doors are, जैसे कि आप लोग जब किसी चीज़ को खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल रबड़ को खींचते हैं, स्ट्रेच करोगे ना जब आप लोग उसको, तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज करेगा, फिर जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे वो वापस पहले वाले शेप में आ जाएगा। तो इसी जब आप वो जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रेचिंग करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इलास्टिक फोर्स। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इलास्टिक फोर्स के, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ द बो, स्ट्रिंग द टू स्नो एंड एरो। जब आप लोग तीरंदाजी करते हैं तो जब आप लोग शूट करने जा रहे होते हैं तो आप उसको स्ट्रिंग करते हैं। इसके अलावा बेंडिंग ऑफ द स्प्रिंग यूज्ड इन पेन। इसके अलावा स्प्रिंग वाला जो पेन होता है आप उसको बेंड करते हो। एक्सपेंडिंग द कैटापोल्ट टू थ्रो ऑब्जेक्ट एट लॉन्गर डिस्टेंस। इसके अलावा अगर आप लोग अगर कभी देखा है कैटालॉग का यूज़ किया, जिसमें हम अगर दूर तक निशाना लगाना होता है हमें, तो हम पहले उसको खींचते हैं और फिर बाद में उसको एकदम से छोड़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इलास्टिक फोर्स के। सी द चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रबिंग टू सरफेस अगेंस्ट ईच अदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स। जब भी टू ऑब्जेक्ट या टू सरफेस को हम एक साथ रब करते हैं तो वहाँ पर कौन सा फोर्स जो है वो यूज आता है? तो राइट आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश? पिकिंग फ्लावर, लिफ्टिंग स्कूल बैग और क्लोजिंग डोर। तो किसके अंदर हम पुश का यूज कर रहे हैं? तो क्लोजिंग डोर जो है वहां पर हम पुश कर रहे हैं डोर को बंद करने के लिए। द फोर्स यूज बाय पर्सन टू क्लोज अ डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स। वो फोर्स जो कोई पर्सन यूज करता है डोर को क्लोज करने के लिए, वो किस टाइप के फोर्स का एग्जाम्पल है? तो वो हो गया मैकेनिकल फोर्स। गेट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्क। अभी हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है। तो इन कॉमन टर्म वर्क मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी
But according to science, work means any activity that involve moving an object or body through a certain distance. नॉर्मल टर्म्स के अगर हम बात करें तो वर्क्स का मतलब होता है या तो कोई भी हम फिजिकली या कोई भी मेंटली जो हम वर्क कर रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ऐसे उसको हम रेफर करते हैं वर्क. बट इन टर्म्स ऑफ साइंस वर्क का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर. जैसे कि वर्क इज डन व्हेन अ बॉक्स इज पुश एंड इट्स पोजीशन चेंज. जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉक्स उठा करके किसी दूसरी जगह पर रखा, तो आपने उस बॉक्स की पोजीशन को चेंज करी, उसको पुश किया. सिमिलरली वर्क इज डन व्हेन अ लोड सच अस बकेट इज लिफ्टेड. साथ ही साथ मान लीजिए आपने एक बकेट पानी भर के उसको उठाया, कहीं और ले जाके रखा, तो वो भी क्या है, वर्क है. सो नो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी पुश अ वॉल और सिट एट प्लेस एट ड्रिफ्ट. In the similar way, no work is done while pushing a very heavy object that does not move. But एक कंडीशन है यहाँ पर, मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ को मूव करवा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. दैट मीन्स वो वाली जो सिचुएशन है उस समय आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं. जैसे अगर आप लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं या किसी दीवार को पुश कर रहे हैं या ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं जो उस मूव नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो सब जो है वर्क में काउंट नहीं होगा. तो इट वर्क मीन्स क्या हुआ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जिसके थ्रू वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. गेट इट. नेक्स्ट जो पार्ट है सिंपल मशीन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आप लोगों को उतना पढ़ना है. ओके, थैंक यू.